अदृश्य ताकतें हर तरफ मंडराती रहती हैं, जिनका अनुभव तो होता है लेकिन वे खुलकर सामने नहीं आती। ये कहानी एक वीरान महल के बारे में है जो अब खंडहर में बदल चुका है। वर्षों पहले यहाँ शाही परिवार रहता था, लेकिन अब उसके वारिस विदेश जा चुके हैं। महल की हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि अब उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। सरकार ने एक नोटिस जारी किया और शाही परिवार के वारिसों को इसकी सूचना दी। कुछ ही समय बाद महल के पुराने राजा की वंशज एक महिला मीरा अपने 8 साल के बेटे आरव के साथ महल में आकर रहने लगती है। मीरा का पति कुछ समय पहले एक कार हादसे में मारा गया था और अब वह अपने बेटे के साथ अकेली थी। महल बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी सफाई के लिए मजदूरों की एक टीम बुलाई गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस महल में पुराने और खौफनाक राज छिपे हैं। मीरा के आते ही महल में अजीब सी रूहानी हवा तैरने लगती है, जैसे कि यह महल अपने वारिस का इंतजार कर रहा हो। एक रात मीरा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना असामान्य थी और मीरा की नींद खुल जाती। जब उसने लाइट जलाई तो देखा कि खिड़की पर एक पक्षी फंसा हुआ था, जिसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। दृश्य इतना भयावह था कि मीरा डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन हिम्मत करके उसने पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मीरा ने मजदूरों से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मरा हुआ पक्षी नहीं देखा। जब सभी ने जाकर खिड़की का मुआयना किया तो वहां कोई पक्षी नहीं मिला, न ही खून की कोई बूंद। इस घटना ने मीरा को घबरा दिया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और मजदूरों को चेतावनी दी कि महल में कई कीमती वस्तुएं हैं, इसलिए सफाई में सावधानी बरतें। कुछ ही दिनों बाद जब मीरा अपने बेटे के साथ टीवी देख रही थी, तभी महल की छत से एक मजदूर नीचे गिरकर मर जाता है। लोगों ने दावा किया कि ये या तो आत्महत्या थी या एक हादसा, मगर मीरा को किसी अदृश्य ताकत की आहट सुनाई दी। अगर अपने बेटे को बचा सकती हो तो बचा लो। मीरा तुरंत अपने कमरे की ओर भागी, जहां उसका बेटा अकेला था। वह खिड़की से कूदने ही वाला था कि मीरा ने उसे आखिरी वक्त पर पकड़ लिया। आरव अजीब तरह से खिड़की से कूदने की जिद कर रहा था। किसी तरह मीरा ने उसे बचाया, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि इस महल में कुछ बहुत भयानक हो रहा है। तभी महल का एक बूढ़ा मजदूर उसे सलाह देता है, अगर तुम महल का रहस्य जानना चाहती हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो। इस महल का इतिहास एक पुरानी किताब में छिपा था जो गांव के मुखिया के घर में रखी थी। मीरा उस किताब को हासिल करती है और पढ़ती है कि एक बार महल में एक नौकर और नौकरानी रहते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन रानी के गहने चोरी हो गए और चोरी का आरोप नौकरानी पर लगा। राजा ने उसे जिंदा दफना दिया, जिसके गम में नौकर ने भी अपनी जान दे दी। राजा ने बाद में अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। तब से महल में डरावनी घटनाएं होने लगीं और उसे बंद कर दिया गया। अब सालों बाद जब मीरा महल में आई तो यह सब कुछ फिर से जाग उठा। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मीरा महल छोड़ने का फैसला करती है। रात में वह एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह और उसका बेटा किसी तरह बच जाते हैं और सुनसान सड़क पर भागते हैं। एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी उनके पास रुकती है और वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर दिखता है। पुलिस ऑफिसर उसे गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन अचानक वह बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर की गर्दन पर हाथ रखकर उसे घायल करने की कोशिश करता है। पुलिस ऑफिसर किसी तरह अपनी गन से उसे गोली मारता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भूत निकला और गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। मीरा और पुलिस ऑफिसर किसी तरह भागने में कामयाब होते हैं और एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। इस तरह मीरा और उसके बेटे की जान बच जाती है, लेकिन महल में आज भी भूतिया ताकतों का वर्चस्व कायम है।